नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं रुपेश गुप्ता। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है चर्चा के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा खेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है आपको और पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक से सीधे मंत्री। जी बहुत कुछ सीखना पड़ रहा होगा। अब देखिए, शासन प्रशासन के बीच रहा हूँ और बहुत लंबे समय तक काम किया हूँ, तो अनुभव तो है और उस अनुभव के आधार पे काम कर रहा हूँ और मुझको नई चीज़ तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं इसी बीच रहा हूँ। अच्छा, आप केदार जी के साथ थे, ब्रिजमोहन जी के साथ थे? नहीं, ब्रिजमोहन जी के साथ नहीं था मैं। हाँ। स्टार्टिंग तो मैं माननीय करुणा शुक्ला जी के साथ था 1998। ओके। फिर माननीय केंद्रीय मंत्री अपने जो उस समय थे रमेश बैस जी, उनके साथ था। फिर दयालदास जी बघेल के साथ 10 साल रहा और लास्ट 13 से 18 अपना माननीय केदार कश्यप जी के साथ था। तो काफ़ी लंबे समय तक काम किया हूँ, तो जानकारियाँ तो है विभाग की और प्रक्रिया की, कामकाज की। विभाग को आप समझ रहे हैं, आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। राजस्व एक ऐसा विभाग है जिसको लेकर के बड़ी आलोचना होती है, क्योंकि ग्राउंड पर वही विभाग काम करता है, चाहे वो पटवारी हो, तहसील हो। रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं आम आदमी को, उन्हें उसी विभाग से पड़ता है। और पिछले 5 साल के दरमियान हमने देखा है कि उस विभाग को लेकर के काफी शिकायतें रही हैं, निचले स्तर पर जो खास तौर से भ्रष्टाचार रहा है, उसको लेकर के आपके क्या कदम है, क्या आपने सोचा है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि इस विभाग के बारे में बहुत शिकायत मिलती है, ये सही बात है। इस विभाग में राजस्व के अधिकारी कुछ भू माफियाओं के साथ मिल करके बहुत अफरा तफरी करते हैं। ये बात बताने में मुझको संकोच नहीं हो रहा है। और ये व्यवस्था कैसे हम सुधारें, इस पर मैं लगातार चिंतन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। हमारी जो शासकीय भूमि है, नदी है, नाला है, मरघट है, घास भूमि है, गलत ढंग से इन पे ये कहा जाए कि इसमें रिकॉर्ड में काट छांट करके बहुत हेरा फेरी किया गया है। मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहूँगा बिलासपुर जिले का। बिलासपुर जिला तो प्रदेश में नंबर 1 है। अच्छा। अभी बहुत सारा फाइल मेरे को मिला है, उसकी जांच के लिए मैं सोच रहा हूँ एक कमेटी का गठन करूँगा। मेरा कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो विश्वास करके मुझको इस विभाग को दिया है, तो मेरा भी संकल्प है कि इस विभाग में मैं अच्छे से काम करके दिखाऊं। ठीक है। और जहां भी अधिकारी मिलते हैं तो मैं हमेशा यही आग्रह करता हूं कि भाई आप जो है और हम जो है जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की सेवा करें। हम किसी को बेवजह ऑफिस का चक्कर, कार्यालय का चक्कर ना मरवाएं। अच्छा काम करेंगे तो उनकी आशीर्वाद भी मिलेगा, उसी से तरक्की होगी। और परेशान ना करें, जो चीज़ समय में हो सकता है उसको करें। ये मैं आग्रह भी करता हूँ। आप करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप 4 राउंड घुमाओगे, समय सीमा में नहीं करोगे, तो फिर आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। अच्छा, एक चीज और कि विभाग में कुछ इनिशिएटिव भी कर रहे हैं, क्या विजन क्या है? क्योंकि वो एक ऐसा विभाग है राजस्व जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दस्तावेजों से रिलेटेड होती हैं, तो उसको लेकर के कुछ प्लान किया है, कोई विजन है कि आगे इस तरह से हम नई चीज ला सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी इसमें डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, कि किसानों को परेशानी ना हो, चक्कर मत मारना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी मुरभुइयाँ कार्यक्रम कि जो हम लिखा पढ़ी मैनुअल रखते हैं, किसानों को सहज सुलभ मिल जाए, किसी भी चॉइस सेंटर में जाए तो सारा चीज़ निकल जाए। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सब उसमें एंट्री कराया था। तो उनका भी लाभ तो है, कहीं भी जा करके अपना डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से इसमें हम एक और नया प्लान, जैसे आंध्रा में बताएं कि हमारा जो आधार कार्ड है कि उसी की तरह एक रिकॉर्ड का भी एक यूनिक एक कार्ड बनता है। अच्छा। जिसमें सारे उनके संपत्ति का विवरण और साथ में पूरे उनकी वंशावली का, जिसमें उसको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ऐसा बनाने के लिए चक्कर मारना ना पड़े और उनके वंशावली का सारा उल्लेख
है, पर इसको हमको समझना पड़ेगा। आंध्रा में प्रयोग किए हैं, ये जानकारी हमारे तक पहुंचा है, तो कोशिश ये रहे कि उस चीज़ को हम समझें और अगर अच्छा होगा तो उसको छत्तीसगढ़ में लागू करें, लोगों को लाभ मिले। अच्छा, लोगों के लाभ के लिए आप दूसरे स्टेट के जो अच्छे मॉडल हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं। एक चीज़ और कि ये तो रिकॉर्ड की बात हो गई, विभाग के कामकाज की बात हो गई, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि बलौदाबाजार से आप ताल्लुक रखते हैं, रायपुर आपका कार्य क्षेत्र रहा है, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है, लेकिन जो बाकी प्रदेश है वो शायद उतना नहीं जानता हो और जानना चाहेगा अपने मंत्री के बारे में। जी। तो कैसे आपका राजनीतिक सफर और जीवन का जो सफर है वो किस तरह से रहा? देखिए, मैं तो बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव सेपरेट पंचायत भी नहीं था, 500 करीब जनसंख्या थी, आज थोड़ा सा बढ़ गया है। और मैं गांव में ही पढ़ा लिखा हूँ। हम बलौदाबाजार शहर से मेरा गांव 11 किलोमीटर दूर है। तो जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने गए तब बलौदाबाजार को देखें कि शहर ऐसा होता है। अच्छा, पहली बार? हाँ, तब देखे कि शहर ऐसा होता है। मूलतः किसान है और हाँ, उस जमाने में मैं 79 में हाई स्कूल पास किया हूँ गांव में ही, घूमा में। तो हम शहर के संपर्क से बहुत दूर थे, पर मन में भावना थी कि सामाजिक कार्य करने का, लोगों के बीच रहने का, हाथ बटाने का। तो मैं जब हाई स्कूल पढ़ रहा था उसी समय से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता था और कॉलेज में भी नेतृत्व करने का अवसर मिला। और मेरे काम काज को देख के उस समय करुणा शुक्ला जी थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलौदाबाजार से, और हमारा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के विचार के हैं। तो उन्होंने मुझको निज सचिव के रूप में रखे। फिर मैं काम करते रहा, पर मेरा ध्यान जो है हमेशा गांव की तरफ था। बलौदाबाजार विधानसभा को मैंने अपने टारगेट में रखा था। तो जिनके साथ भी रहा, जिन मंत्रियों के साथ रहा, मैंने वहां पे इतना काम ले गया सरकार का। अच्छा, हर योजना का लाभ दिलाया। लंबे समय से योजना बना रखी थी कि बलौदाबाजार से लड़ना है। ये बहुत पहले से था। तो गांव में मैं योजना पहुंचाया, व्यक्तिगत जिनको लाभ दे सकते हैं वो सारी योजनाओं का मैंने वहां पे पहुंचाया। और दूसरी ये है कि मैं रामायण और भागवत से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा प्रिय विषय है और झुकाव है। पिताजी के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो राम कथा और भागवत कथा लगातार मैं 14 साल से करवा रहा हूँ। अब देख रहा हूँ मैं कि गमछे में भी दोनों साइड राम ही नजर आ रहे हैं। तो और आज जो कुछ भी हूँ, पार्टी का तो आशीर्वाद ही है, लेकिन राम जी की बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, राम को लेकर के आप भजन भी गाते हैं, आपसे गवाया भी है, लेकिन हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, तो सुना सके तो। जो भागवत कथा करवाया, साथ में बीच बीच में पत्रिका भी निकलती है हमारी। अच्छा, धर्म, संस्कृति और संस्कार के ऊपर से कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कार दें, हमारी पीढ़ी कैसे हो, परिवार कैसा हो। तो रामायण का अंश, श्रीमद् भागवत का, शिव महापुराण का, ऐसा कलेक्शन करके उसको अपन निकलवाते हैं। तो उनकी भी लोकप्रियता है पत्रिका की, आपको भेंट करूंगा मैं। बिल्कुल, एक भजन सुना देंगे। किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखम राम के बानी। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा, राजिमयऊ डोंगरगढ़, रतनपुर में दर्शन खातिर जुड़ते मन के अड़बड़। रामचरण जस पावन माटी, अड़बड़ यहाँ दानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखम राम के वाणी। क्या बात है, सुर ताल सब एकदम सधा हुआ है। तो इसको लिखा भी आप ही ने? नहीं, मैं लिखा नहीं हूँ, अब हमारे बड़े बड़े कवि हैं। मैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी का प्रशंसक हूँ। अच्छा, उनका बहुत गीत सुनता हूँ। उसी के गीत को, छत्तीसगढ़ी गीत को कहीं कहीं गुनगुनाता भी हूँ स्टेज में, जहाँ अवसर मिल जाता है। अभी मंत्री बनने के बाद भी? हाँ, अभी भी? हाँ, अभी। अच्छा, आप क्षेत्र में बहुत ध्यान देते हैं, जब मंत्री कोई बनता है हाँ,
तो मंत्री बनने के बाद उसके पास जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं, इतना कुछ करना होता है कि क्षेत्र के लिए कम समय, तो वो बड़ा चैलेंज होता है। जी, लेकिन हमने आपको ऑब्जर्व किया कि आप क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो ये जो मंत्रियों के साथ आप रहे उससे सीखा है कि ये काम ध्यान रखना है। देखिए, वही तो हमारा सब कुछ है क्षेत्र। अगर क्षेत्र छूट गया तो सब छूट गया, पर सामंजस्य बनाना पड़ता है कि कार्यालय का काम भी पीछे मत हो, क्योंकि ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, पर क्षेत्र के लोगों की बात सुनना भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत समय देता हूँ। मैं 12 बजे रात तक पहुँचता हूँ घर, है ना, और सुबह 6 बजे उठ के फिर लग जाता हूँ, तो कुछ ऑफिस का तो कुछ क्षेत्र का। अब देखिए, हमारे पार्टी के हमारे जो नेता हैं उन्होंने बहुत भरोसा किया है, धमतरी जिला और सारंगढ़ जिला का प्रभारी भी बनाया है, तो उधर भी देखना पड़ता है। लेकिन ये सब भगवान की कृपा से सब हो जाता है, समय निकल जाता है। कुछ पॉलिटिक्स की चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है। जी, आपका जो जिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे माना यह जाता था कि ओबीसी सीट है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी को टिकट देती आई है। लेकिन इस बार ना कांग्रेस से ओबीसी है ना बीजेपी से ओबीसी है, तो जिम्मेदारी उन नेताओं पर होगी जो उस समाज से ताल्लुक रहते हैं, और पार्टी ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप ओबीसी समाज के लोगों को अपने साथ लेकर के आए। तो कितना बड़ा ये चैलेंज देखते हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं रायपुर लोकसभा के बारे में बोलूँ। रायपुर लोकसभा से इस समय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, इतने भारी मतों से जीतेंगे। देखिए, इस समय तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जादू है। लोग तो पार्टी से ऊपर उठ करके भी नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं, सिर्फ देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के मान सम्मान के लिए। और जितना 14 साल में मोदी जी ने जो करके दिखाया है, 10 साल असंभव को संभव करके दिखाया है, अब उसके काम का उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है, इतना काम किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सीटें आएंगी, पर यह अपना रायपुर लोकसभा में नया रिकॉर्ड बनेगा। ऑलरेडी भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया, 89 से लगातार जीत रही है। बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पे रमेश बैस ने हराया, फिर उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। जी। ये बताइए कि जो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनके काम, और जो राम मंदिर का निर्माण, जो सेंसिटिव, जो एक भावनात्मक मुद्दा है, उस मुद्दे का लाभ तो मान रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बात जो हम पब्लिक के पास जाएंगे, मोदी जी की गारंटी। विधानसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी थी, उनका जादू था, और उनको गारंटी को धरातल में लाने का काम किया हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी। 100%, माने 2.5 महीने के कार्यकाल में पिछले 2 साल का बोनस दे दिए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन का पैसा कल से वितरण होगा, 21 कुंटल धान की खरीदी, 3100 रुपये की दर से, जो डिफरेंस राशि है, जो पहले फसल का जो कीमत है 917 रुपया, वो 12 तारीख तक किसानों को मिलेगा। हमारे माताओं को जो गैस कनेक्शन देते थे उसमें और 100 रुपये का और छूट दे दिया। मैंने देखिए, इतना बड़ा बड़ा काम करके दिखा दिया तुरंत। तो ये तो बहुत मोदी जी की गारंटी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर ला के सच करके दिखा दिया, और पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा कि वाकई में यही ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। कांग्रेस अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रही है, इसको कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते आप देखते हैं? तो अब डॉक्टर शिव कुमार डहरिया विधानसभा को तो जीत नहीं पाए, लेकिन जिस लोकसभा सीट पे लड़ रहे हैं वहां की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है। ठीक है, कांग्रेस ने जीत ली। अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर रहता है कि लोग विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा स्थानीय समस्याओं, स्थानीय बातों और स्थानीय प्रत्याशी उनको देखते हैं, लेकिन अभी तो आधा से ज्यादा तो मोदी जी के चेहरे को देखेंगे, वोट जो करेंगे मोदी जी को देख के करेंगे। प्रत्याशी कौन है वो अलग बात है। तो हालांकि वहां पे हमारा सीट नहीं है, लेकिन जीतेंगे जरूर, हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया है वहां पे।
इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? जो इंडी अलायंस बना हुआ है, उस अलायंस में बहुत सारी पार्टियां शामिल हो रही हैं लगातार। कई समाजवादी पार्टी से समझौता हो गया, बिहार में आरजेडी से समझौता हो गया, मायावती, अरविंद केजरीवाल सब इससे जुड़े हुए हैं। इसको चैलेंज के रूप में देखती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा कि कांग्रेस एक के बाद एक वादे कर रही है, एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रही है, फिर उसके बाद 30 लाख जो जॉब्स हैं उसको भरने की बात कर रही है। देखिए, ये अंतिम समय में उनको लगता है कि हम डूबने वाले हैं, तो कैसे करें कि थोड़ा उबर जाए। जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 3100 घोषणा हुआ तो उन्होंने ट्वीट करके 3200 किया। महतारी वंदन में हम 1000 बोले तो उन्होंने ट्वीट करके 1100 किया। तो पब्लिक तो समझ जाते हैं कि ये ठगने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। और ये करोड़ों लोग कितना भी इकट्ठा हों, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका एक ही है कि कैसे करके मोदी जी को हटाएं और सत्ता हमको मिली। तो इस बात को पूरा देश समझता है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, पब्लिक समझती है। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार 400 से पार, 400 सीटें पार हो जाएंगी। हाँ। भाजपा को कितनी मिल रही हैं? भाजपा भी जाएगी, पिछले से ज़्यादा जाएगी। अब लोगों के जुनून में है। मोदी जी ने अपील की है 370 प्लस। हाँ, आपको लग रहा है पूरा होगा? पूरा होगा, पूरा होगा। एक बार फिर मोदी सरकार, ऐसा जैसे पिछले चुनाव में मोदी ने जो एक लाइन बोला था, इतना करंट किया कि अब नहीं से वो बदल के रहे। बहुत करंट था उस शब्द में। तो वैसे एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, वही नारा जो है इस बार भाजपा की लाइन रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने अपने योजनाओं, अपनी सरकार की योजनाओं, पॉलिटिक्स और अपने जीवन के बारे में तमाम मसलों पर बातचीत की। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।